नंबर यहाँ पर आप देखेंगे, कर्मनय गुप्ता यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो ये जो है 37 नंबर, ये एलएन के स्टूडेंट हैं और वो भी क्लासरूम कोर्सेज के स्टूडेंट हैं। और ठीक आप जो है बगल में आप आएंगे, मोशन कोचिंग में आएंगे। मोशन कोचिंग में यही कर्मनय गुप्ता जो है, ये मोशन कोचिंग के भी स्टूडेंट है। यही स्टूडेंट दो कोचिंग में तो पढ़ाई करते ही हैं, ये श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में भी फुल टाइम क्लासेस करते हैं। ये ऐसा इनका कहना है श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल का, जो कोटा के उस कैंपस से काफी ज्यादा दूर है। यहां पर आप देखिए कर्मनय गुप्ता, ये भी 37 नंबर ऑल इंडिया रैंक है। ऑल इंडिया रैंकिंग में टॉप 100 आ रहे हैं। उन बच्चों को वो भ्रष्टाचार शुरुआती दौर में सिखा रहे हैं। जब वो इंजीनियर नहीं बने तो इंजीनियर बनने के बाद से वही जो बच्चे आगे आएंगे ना, तो ऐसे पुल का निर्माण करेंगे जो ढहेगा। दोस्तों, हमारे हाथ में एक जेई का रिजल्ट है और एक नीट का रिजल्ट है, और नीट के रिजल्ट और जेई के रिजल्ट की बात होगी, लेकिन जेई में ऑल इंडिया रैंकिंग जो 37 नंबर है, वो एक जगह नहीं, तीन जगह फुल क्लासरूम कोर्सेस किया हुआ है। एक लड़का जो 3 जगह फुल कोर्सेस किया हुआ है, तीनों कोचिंग ने नेशनल एडिशन अखबार में वो मेंशन करके दिखाया है एडवर्टीजमेंट में कि वो उनका स्टूडेंट है, वो भी फुल टाइम स्टूडेंट है। पास में आइए, और ऐसे ही खुलासा कोचिंग्स का हम आपको करने वाले हैं। इनका जो रणनीति चल रहा है, इनका जो साजिश चल रहा है, इनका जो जिस तरीके से आपको गुमराह करने की जो साजिशें चल रही हैं, उसको आज एक्सपोज करने वाले हैं। सबसे पहले AIR 37 नंबर यहां पर आप देखेंगे, कर्मनय गुप्ता यहां पर आपको दिख रहे हैं। तो ये जो है 37 नंबर, ये एलएन के स्टूडेंट हैं और वो भी क्लासरूम कोर्सेज के स्टूडेंट हैं। और ठीक आप जो है बगल में आप आएंगे, मोशन कोचिंग में आएंगे। मोशन कोचिंग में यही कर्मनय गुप्ता जो है, ये मोशन कोचिंग के भी स्टूडेंट है। ये मोशन कोचिंग का एडवर्टीजमेंट है, वो यहाँ के स्टूडेंट है। अब देखिए, यही स्टूडेंट दो कोचिंग में तो पढ़ाई करते ही हैं, ये श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में भी फुल टाइम क्लासेस करते हैं। ये ऐसा इनका कहना है श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल का, जो कोटा के उस कैंपस से काफी ज्यादा दूर है। यहां पर आप देखिए कर्मनय गुप्ता, ये भी 37 नंबर ऑल इंडिया रैंक है इनका, और ये भी जो है यहां से पढ़ाई किए हुए हैं। अब एक स्टूडेंट 3 जगह से पढ़ाई किया हुआ है। हम एक्सपोज करेंगे, हम दिखाएंगे कि इन तीनों जगह के पढ़ाई करने का क्या क्या फीस है, इनके बीच में क्या दूरी है, कितना डिस्टेंस है इन तीनों संस्थानों के बीच में, और कैसे एक लड़का सुपरमैन की तरह सबसे पहले एलएन में जाता है, फिर मोशन में जाता है और फिर श्री चैतन्य में जाता है। अभी ये 3 एविडेंस है हमारे पास। हो सकता है कि ये 37 नंबर वाले जो स्टूडेंट हैं, इनके और भी कोचिंग्स के ऐसे एडवर्टीजमेंट निकले हो जहां हमारी नजरें नहीं गई हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारे पास और भी ऐसा, ये जेई के रिजल्ट का है। नीट के रिजल्ट का पहले देख लेते हैं, उसके बाद जेई के रिजल्ट का पूरा हम भंडाफोड़ करने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसा केस होता है तो समझ में आता है, लेकिन यहां पर किस तरीके से बच्चों के साथ मिलकर आपको धोखाधड़ी करी जा रही है। जो ऑल ओवर इंडिया रैंकर्स हैं, उनको पहले ही झूठ बोलना सिखाया जा रहा है, भ्रष्टाचार करना सिखाया जा रहा है, वो हम एक्सपोज करने वाले हैं। इधर आइए, अभी कुछ दिन पहले एलएन ने यहां पर केशव मित्तल जो लड़का है, इसको 7वें रैंकिंग को ये दिखाया कि इनके क्लासरूम स्टूडेंट्स का है, फुल टाइम कोर्सेज वाला है। ठीक उसी दिन के अखबार में यहां पर इन्होंने लिखा है, नो ड्रामेबाजी, नो तमाशेबाजी, बस रिजल्ट। ठीक आप तीसरे नंबर पे पेज पर आते हैं, तो यहां पर देखिए कि मोशन नीट ने यहां पर पब्लिश किया हुआ इसी केशव मित्तल को, और बताया है कि ये इनका स्टूडेंट है, वो भी फुल टाइम क्लासरूम का। तो देखिए कि किस तरीके से साजिशें चल रही है। तो ये नीट का सिचुएशन हम दिखा रहे हैं, जिससे लोग बहुत सारा, ये वीडियो वायरल भी है नीट वाला, लेकिन जेई वाले पे नजर किसी के नहीं गई, वो थोड़ा सा हम आपको पास में दिखाते हैं। अब ये देखिए लड़का, ये जो है आकाश नेगी, ये क्लासरूम कोर्सेज ये किए हुए हैं। ये क्लासरूम कोर्सेज हैं, आपको पता होगा कि क्लासरूम कोर्सेज में किस तरीके से जो क्लासेस चलती हैं, वो काफी ज्यादा देर तक चलती हैं, सुबह से शाम तक चलती हैं। यहां पर सक्षम जिंदल है। सबसे पहले आकाश नेगी को देखते हैं, आकाश गोगी को देखते हैं। आकाश गोगी का यहां पर आप देखेंगे तो 23वां रैंकिंग है।
यहाँ पर ठीक 23वां रैंकिंग यहाँ पर आकाश गोगी का है, वो भी श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल का। ये श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल ये यहाँ पर दावा कर रहा है कि ये इनका स्टूडेंट है। अब देखिए, अब यहाँ पर और पास में आइए और दिखाइए, ये समुद्र सरकार है। ये समुद्र सरकार का भी जो है यहाँ पर आप देखिए, इनकी रैंकिंग समुद्र सरकार की 27 है। अब यहाँ पे 27 रैंकिंग जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इनका जो है बस नाम को पलट दिया गया है, सरकार समुद्र कर दिया गया है। अब 27 रैंकिंग हो गया। अब AIR जो 30 है, ओम प्रकाश बहेरा, इनका देखिए, यहाँ पर श्री चैतन्य, यहाँ पर जो है ये एलन का एडवर्टीजमेंट है और ये श्री चैतन्य का है। जो ओम प्रकाश बहेर 3रा नंबर, ये श्री चैतन्य का है। और हास्यास्पद बात यह है कि एक दिन ये रैंकिंग भी अलग अलग छाप देते हैं। और इसी तरीके से आप इधर आएंगे, इधर पास में आइए, तो यहाँ पे मोशन कोचिंग वाले, ये जो है एलन में छपा हुआ है, जो मलिक जैन है, ये 52 नंबर रैंकिंग में है, AIR है। और 52 नंबर रैंकिंग का जो है ये मलिक जैन जो है, मोशन भी छापा हुआ है इनको। अब देखिए, यहाँ पर एक और तमाशा दिखाते हैं। ये 45 नंबर जो है रमित गोयल जो है, 45 नंबर रैंकिंग यहाँ पर देखिए, रमित गोयल, यहाँ पर 45 नंबर रमित गोयल जो है, ये क्लासरूम कोर्सेस के हैं। इसी तरीके से एक दो नहीं, यहाँ पर देखिए, बात अगर इन बच्चे की होगी, AIR 85, ये भी जो यश रोहित है, इनको भी मोशन ने बताया है कि ये इनका स्टूडेंट है। यहाँ पे आप देखिए, AIR 101 जो है अभिनीत पांडे, उनको भी देखिए, AIR 101 अभिनीत पांडे। ये देखिए, अभी तक क्या होता था कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं एलन के श्री चैतन्य में पढ़ते थे, लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है कि मोशन के भी स्टूडेंट जो है श्री चैतन्य के स्टूडेंट हो गए। 101 रैंकिंग वाला जो है, यहाँ पर आप देखिएगा कि इन्होंने, श्री चैतन्य वाले तो गजब खेल खेला है। इन्होंने यहाँ पे देखिए 101 रैंकिंग वाला जो है अभिनीत पांडे, यहाँ पर श्री चैतन्य का स्टूडेंट बताया हुआ है। केशव कृषि जो है लड़के 271 रैंकिंग वाले, इनका भी देखिए कि कृषि कहाँ यहाँ पर आते हैं। तो कृषि को मोशन ने बताया हुआ है 275 रैंकिंग वाले कृषि को कि ये इन्हीं का स्टूडेंट है। ये 271 वाला यहाँ पर देखिए, कृषि इन्हीं का स्टूडेंट दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से ये जो कुछ है, अभी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आपको खुद देखना चाहिए। ये डाउनलोड कर लीजिएगा अखबार, आप ऑनलाइन अखबार डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान का एडिशन है, और अगर आपको कहीं नहीं मिलेगा तो आपको कुशीनगर का एडिशन में मिल जाएगा। ये 4 जून का अखबार है, और ये जो है 17 जून का अखबार है, जिसमें नीट का पब्लिश हुआ है। अब जो है, अब आपको दिखाते हैं कि इन कोचिंग्स में, मान लीजिए 47वां, ये जो 37 नंबर रैंकिंग वाले हैं जो स्टूडेंट, इन्होंने कितना रुपया खर्च किया है ये रिजल्ट पाने के लिए, जेईई नीट के लिए। अब यहां पर सबसे पहले एलन का जो फीस है वो हम देख लेते हैं। एलन का अगर कहे अनुसार ये रेगुलर क्लास किए हुए हैं, तो एलन में क्या कोर्सेज का फीस है वो भी हम आपको दिखाते हैं और पता करते हैं कि ये इनके बातों में क्या, दावा में क्या सच्चाई है और किस तरीके से ये खेल हुआ है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, पहले आपके सहूलियत के लिए ही आप पहले से हमने निकाल के रखा है। इधर पास में आइए और दिखाइए, ये डैशबोर्ड थोड़ा सा और स्क्रीन इसका हम ब्राइट कर रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर दिखे। ये देखिएगा, ये जो है अभी नर्चर फीस को केवल लेके चलते हैं। नर्चर फीस जो है 1,64,000 रुपया जो है आपको वन टाइम दिखेगा, और टोटल अमाउंट जो है 1,72,000 रुपया दिख रहा है। ये 1 साल का एलन का कोर्स का फीस है। और अब जो है आपको मोशन का बताते हैं, मोशन का क्या सीन चल रहा है। तो मोशन में 1 साल का कोर्स का जो फीस है वो आपका जो है 1.5 लाख रुपए है, प्लस ये एडमिशन फी और किट का जो है 15,000 लेते हैं। 1,65,000 रुपए ये मोशन वाले लेते हैं। देखिए 1,65,000 रुपए मोशन वाले लेते हैं। तो 1,65,000 प्लस 1 लाख जो है 60,000, और ये चैतन्य वाले जो है वो चैतन्य वाले 37,000 या 40,000 रुपए लेते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेटर हम करके एक बार देखते हैं कि कैलकुलेट करके देखते हैं 35 नंबर रैंकिंग वाले जो स्टूडेंट हैं उनको कितना कोचिंग को देना पड़ा। 1,70,000 रुपए जो है
इन्होंने एलन को दिया है, 1,65,000 जो है इन्होंने मोशन को दिया है, और लगभग 40,000 रुपए के आसपास जो है ये श्री चैतन्य दिखा रहे हैं। 3,75,000 रुपए जो है केवल कोचिंग का ट्यूशन फीस है। कोचिंग का जो है ये केवल फीस और फीस 3,75,000 है, जो 37 नंबर वाले रैंकिंग का है। 37 नंबर वाले रैंकिंग का जो है अगर बताएं नाम तो कर्मनय गुप्ता है। कर्मनय गुप्ता, यही आप देखेंगे तो ये कर्मनय गुप्ता है। तो कर्मनय गुप्ता जो है 1 साल के कोचिंग के लिए 3,75,000 रुपए खर्च किए हुए हैं कोटा के कोचिंग सेंटर्स के लिए, तब ये AIR 37 नंबर पाए हुए हैं। अब आप सोच लीजिए, आप गरीब के बच्चे हैं तो इनके कहे अनुसार आपको कहीं सिलेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कोचिंग नहीं किया हुआ है। और इस तरीके से ये लोग खेल कर रहे हैं, वो भी राष्ट्रीय अखबारों में। इन अखबारों की एक वैलिडेशन है, यहां पर इन्होंने वैलिडेशन के लिए दिखाया हुआ है कि ये EY जो है ये रिजल्ट को वैलिडेट की हुई है। लेकिन EY कैसे इतनी बड़ी मिसिंग पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट जो आम जनता देख सकती है, इतनी बड़ी संस्थान जो वैलिडेशन करती है वो इतनी बड़ी गलती कर सकती है। यानी कि सभी के सभी यहां पर मिले हैं आपके भविष्य, आपके बच्चों की भविष्य जो है अंधकार में डालने के लिए तत्पर हैं। यहां पर 10,000 20,000 स्टूडेंट होते हैं, तब जाके इस तरीके का रिजल्ट आता है, और वो भी आधा से ज्यादा रिजल्ट जो है वो फर्जी ये लोग देते हैं। इस तरीके का खेल हो रहा है। आखिर कहां कोई जाएगा, किन संस्थानों में बच्चों को पढ़ाएगा? इस तरीके का खेल करने वाले हर साल ये बातें उठती हैं, लेकिन वो बातें कहां छुप जाती हैं? ये कोचिंग वाले जो अपना सिंडिकेट चला रहे हैं वो किस तरह से उस बात को दबा देते हैं वो पता नहीं चलता है, और आम जनमानस लगातार पिसते रहती है, और ये कोचिंग वाले लगातार इस तरीके का फ्रंट पेज पे एड दे देके आपको भ्रमित कर करके अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। कब होगा ये बंद? सवाल पूछे जा रहे हैं हम आपसे। क्या सरकार को, क्या मीडिया को, क्या यहां पे जो इस तरीके की बॉडीज हैं जो इसका ध्यान रखना चाहिए, उनको ये दिखता नहीं है? या यही कोचिंग वाले सबकी जेबें भर रहे हैं? इस खबर को दिखाने के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं होती है इनके ऊपर, तो आप समझ लीजिएगा इस चोरी में सभी के सभी शामिल हैं। अब देखिए, रिजल्ट में एक चीजें होती हैं तब ऐसा लगता है कि गलतियां हो सकती हैं, मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन ये जेई का रिजल्ट आपको चीख चीख कर बता रहा है कि किस तरीके से लोग जो है पूरी तरीके से खेल रहे हैं आपके साथ। यहां पर जो तीनों कोचिंग के जो सेंटर्स है, नजदीकी सेंटर्स है, उनके बीच में काफी ज्यादा गैप है। वो सिर्फ सुपरमैन के मान का है जो इस तरीके से कोचिंग को कर पाएगा, जिसके अंदर उड़ने की क्षमता हो, लेकिन साधारण व्यक्ति इस तरह से नहीं कर पाएगा। इन्होंने लास्ट में डिक्लेरेशन दिया हुआ है। डिक्लेरेशन में यहां पर आप देखेंगे तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ऑल स्टूडेंट्स मेंशन्ड आर एनरोल्ड इन पेड प्रोग्राम्स। ऐसा नहीं है कि फ्री में और फर्जी में केवल एग्जाम देके ऐसा ये रिजल्ट दिखाए हुए हैं, इनके लिए खर्च किया गया है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपके नौनिहाल, आपके बच्चों की जिंदगी जो है ये कोचिंग वाले डिसाइड करेंगे कि आप करेंगे। ये कोचिंग वाले तो शुरू से ही आपको भ्रष्ट बनाने को कर रहे हैं। जिस प्रारंभिक स्टेज में इस तरीके से बच्चे जो AIR ऑल इंडिया रैंकिंग में टॉप 100 आ रहे हैं, उन बच्चों को वो भ्रष्टाचार शुरुआती दौर में सिखा रहे हैं। जब वो इंजीनियर नहीं बने तो इंजीनियर बनने के बाद से वही जो बच्चे आगे आएंगे ना, तो ऐसे पुल का निर्माण करेंगे जो ढहेगा, ऐसे कंप्यूटर का निर्माण करेंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण करेंगे जो भारत में मालवेयर इकट्ठा करेगा, इंफॉर्मेशन को दूसरे देशों में शेयर करेगा। जब महज 30,000, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए में ये बच्चे बिक सकते हैं, तो सोचिए कि इनका भविष्य, ये जब अधिकारी बनेंगे, ये जब इंजीनियरिंग के लाइन में आएंगे, तो ये क्या कुछ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहीं पर रुकना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, नहीं तो आपके बच्चों का और भविष्य का जिंदगी अंधकारमय ही होगा।